काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। यूं तो जिंदगी सभी जी लेते हैं, लेकिन जिंदगी जियो तो इन बच्चों की तरह जियो जो एक मिसाल बन जाए। आज एक मिसाल बनाने का काम किया है। 10वीं के परीक्षा परिणाम को लेकर के बात करें तो आज पहुंचे हैं ग्रामीण अंचल में चल रहा शांति पब्लिक निकेतन हाई स्कूल, जो ग्राम बंचारी में स्थित है। और हमारे साथ मौजूद हैं 10वीं के परीक्षा परिणाम को लेकर के बात करें तो 10वीं की परीक्षा इन बच्चों ने पास की है। किस तरीके के इनके नंबर रहे वो सारी बात इन बच्चों से जानते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? साक्षी शौरत। साक्षी, कितने नंबर अर्जित किए आपने 10वीं? 432 500 में से। अच्छा, कितनी परसेंटेज है? 86.4। इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे? मैं स्कूल वालों को, अपने प्रिंसिपल सर को और जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, मैं उन सब टीचर को, इन सबको मोस्ट ए लॉट ऑफ थैंक यू कहना चाहती हूँ। बिकॉज मैं नर्सरी से और 10th तक यहीं पढ़ी हूँ और इन्होंने मुझे मोटिवेट किया है दूसरों के कैसे ट्रीट होते हैं। मुझे इन्होंने यही मान लो कि उंगली पकड़ के चलना इन्होंने ही सिखाया, मैं तो यही मानती हूँ। और गॉड से पहले मैं अपने पेरेंट्स को, उसके बाद टीचर्स को, गॉड मेरे लिए बाद में, पहले टीचर्स और पेरेंट्स हैं। और मैं ए लॉट ऑफ थैंक यू अपने प्रिंसिपल सर को कहती हूँ। उन्होंने हमारे लिए ये सम्मानित समारोह रखवाया और हमें सम्मानित करवाया। और हमारे सरपंच साहब भी आए थे, उनसे हमें सम्मानित करवाया और हमें बचपन से पढ़ाया है, लिखाया है, दूसरों का कैसे ट्रीट होना ये बताया है। और मतलब यदि साक्षी बात करें माहौल को लेकर के बात करें तो स्कूल का माहौल किस तरीके का रहता था बेटियों के लिए? फुली डिसिप्लिन्ड है और लड़कियों के लिए स्पेशल फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है जैसे कि और स्कूलों में होता है। मतलब लड़के लड़कियों के बीच होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कियों के लिए स्पेशल फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ लड़कियाँ। और जैसे कि पता है कि आजकल लड़कियाँ ही सबसे आगे हैं और हरियाणा को टॉप शायद लड़की ने ही किया है और यहाँ भी लड़कियाँ ही आगे हैं। जो हमारा ये नारा लगा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, मोदी जी ने लगवाया है, ये अच्छा लगवाया है। और आज को जो मॉडर्न जमाना है इसमें तो बेटियां, पता ही है, बेटियों के लिए स्पेशल फैसिलिटी होनी चाहिए क्योंकि उनको आज भी रात के टाइम बाहर नहीं निकलने देते हैं क्योंकि प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। बट अगर सभी अपनी थिंक पॉजिटिव रखेंगे तो प्रोटेक्शन तो अपने आप हो जाएगी क्योंकि जो हमारे देश की नींव है वो हम ही है। अगर हम अपनी थिंक पॉजिटिव रखेंगे तो नॉर्मली है कि सभी के लिए प्रोटेक्शन अवेलेबल होगी। तो मैं तो कहना चाहूँगी कि अपनी थिंक पॉजिटिव रखें। अगर हाँ, हमारे जो बैड हैबिट्स हैं उनको हम एकदम तो कंट्रोल नहीं कर सकते बट धीरे धीरे गुड हैबिट्स में ला के उसको पॉजिटिव करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही अगर जब हम पॉजिटिव थिंक रखेंगे तो लड़के तो अपने आप प्रोटेक्ट हो ही जाएंगी। तो कहना चाहूँगी सही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। और मैं मोदी जी को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ और अपने प्रिंसिपल सर को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ, हमारे लिए सम्मानित समारोह रखवाया। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। आज किस प्रकार की खुशी मिल रही है? आप आज टीचरों ने मतलब 10th नर्सरी से 10th तक यहाँ पढ़े हैं, हर साल ऐसा ही होता है बट अब बोर्ड में अपना रिजल्ट दिया है तो हमारे प्रिंसिपल सर को जितनी खुशी है उससे दुगनी तो मुझे हो रही है अभी। और साक्षी बात करें, देखिए आज आपके 500 में से 432 अंक आए, ठीक है, 10वीं की परीक्षा आपने पास कर ली। यदि बात करें आगे किस फील्ड में जाना चाहोगे? फील्ड मुझे जाना तो यूपीएससी क्रैक करना है पहले तो। अच्छा, +1 में क्या स्ट्रीम ले रहे हो? साइंस नॉन मेडिकल। अच्छा, यूपीएससी की परीक्षा पास करोगे? हाँ। आईएएस बनना? हाँ। देखिए बेटी का उद्देश्य है आईएएस बनने का। आपने देखा होगा कि पलवल जिले के ग्राम अतरचटा की बेटी थी सिमरन, जो ग्राम अतरचटा है, गांव पलवल जिले के अंदर गत आता है अतरचटा गांव, और जो स्नेहलता सरपंच है उसकी बेटी थी सिमरन। उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास करके अपने भारत देश का नाम रोशन किया, पलवल जिले का नाम रोशन किया। आज वो बेटी कहीं ना कहीं, बेटियां सबसे आगे हैं, चाहे 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम को लेकर के बात करें, चाहे पाकिस्तान के युद्ध को लेकर बात करें तो बेटियां सबसे आगे हैं। आज हरियाणा की बात करें तो बेटियों ने सबसे ज्यादा जो स्थान हासिल किया है बेटियों ने किया है, बेटियों ने परचम लहराने का काम किया है। यदि बात करें शांति पब्लिक निकेतन हाई स्कूल की जो बंचारी गांव में स्थित है तो साक्षी बेटी का प्रथम स्थान है। उन्होंने अपने स्कूल का और जिले का नाम रोशन किया। साक्षी, क्या संदेश देना चाहोगी और बेटियों को? मैं सारी लड़कियों को तो सबसे पहले यही कहना चाहती हूँ कि जो आपके अंदर नेगेटिव थिंक है उसको पहले आप डिस्ट्रॉय करो, पॉजिटिव बनाओ। जितना पॉजिटिव होगा उतनी हमारे देश की नींव मजबूत होगी, देश की नींव मजबूत होगी, जाहिर सी बात है कि हमारा देश तरक्की की ओर जाएगा। और जैसे कि मॉडर्न जमाना है तो सबसे पहले तो पॉजिटिविटी लानी जरूरी है हमारे अंदर। और सबसे पहले यही होता है कि एक हाथ से ताली तो नहीं बजती, लड़कियों को भी अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। अगर लड़कियां कंट्रोल रहेगी तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि आग उठा के देख जाए। अच्छा साक्षी, बात करें ग्रामीण अंचलों में देखा जाता कहीं ना कहीं
पेरेंट्स माहौल को देखते हुए अपनी बेटियों को घर बैठा लेते हैं, उनकी शिक्षा भ्रमित हो जाती है, जल्दी शादी हो जाती है। उन बेटियों को और पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहोगे? पेरेंट्स को तो मैं यही कहना चाहूंगी कि देखो यहाँ का एनवायरनमेंट ही ज्यादातर जो हमारा लोकल गांव होते हैं, यहाँ पर एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है कि लड़कियों को 12th करा दी, देन उसके बाद शादी करा देते हैं। लड़कों के लिए ये होता है कि भाई ये हमारे घर का खर्चा चलाएगा, लेकिन ये एनवायरनमेंट यहाँ का गलत बना रखा है कि लड़कियां आगे कुछ नहीं कर सकती। तो सबसे पहले तो एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ेगा, अपनी जो माइंड में नेगेटिविटी है इसको हटाना पड़ेगा कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। उनको जो उनकी स्ट्रीम, अगर बहुत सी लड़कियां हैं पढ़ाई में अच्छी नहीं होती बट स्पोर्ट्स में अच्छी होती है, तो उनको स्पोर्ट्स में करना चाहिए, क्योंकि आज कुछ भी चीज पीछे नहीं है, स्पोर्ट्स सबसे आगे चल रहा है फिलहाल के टाइम पे। तो लड़कियां भी स्पोर्ट्स में आगे हैं। और पेरेंट्स को तो मैं स्पेशली कहना चाहूंगी कि जो हमारा एनवायरनमेंट आपने बना रखा है इसको पॉजिटिविटी में लाएं, और लड़कियों को भी जितना आप अपने बेटों को, अपने भाइयों को, लड़कों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लड़कियों को भी इतना ही आगे बढ़ाएं। और थैंक यू। देखिए, साक्षी ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी बहुत महत्व है, क्योंकि आज की जो बेटियां हैं वो ओलंपिक में भी मेडल लाने का काम कर रही है। और बच्चे मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। बेटा क्या नाम है? विवेक नाम है जी। विवेक, कितने नंबर अर्जित किए 10वीं में? 424 करिए जी। अच्छा, बहुत बहुत बधाई पहले, सबसे पहले आपको 84.8% जी। बहुत बहुत बधाई आपको हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। अच्छा, क्या कहोगे, आज स्कूल की तरफ से आपका सम्मान रखा गया? पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं पहली बार इस मुकाम पर पहुंचा हूं, और इसके लिए मैं अपने गुरुजी को प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे गुरुजी की वजह से ही मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। स्कूल के लिए क्या कहोगे? स्कूल ये हमारा स्कूल है। क्या कहोगे स्कूल के लिए? स्कूल जी टीचरों के लिए क्या कहोगे? टीचर जी हमारे स्कूल में बेस्ट हैं जी। और मैं जी अभी और स्कूलों में देखा हूँ कि इतने बेहतर सर जी और कहीं ना नहीं मिले। देखिए, आज आपने 10वीं की परीक्षा पास कर ली, आगे किस फील्ड में जाना चाहोगे? मैं जी साइंस नॉन मेडिकल में जाना चाहता हूँ। अच्छा, क्या करोगे नॉन मेडिकल? नॉन मेडिकल सर जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करना चाहता हूँ। देखिए, बच्चे का उद्देश्य है, अब 10वीं की परीक्षा पास कर लिया है, 11वीं में नॉन मेडिकल लेकर के कहीं ना कहीं सॉफ्ट इंजीनियर बनने का लक्ष्य बेटे का निर्धारित है। क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि आज बेटे सबसे पीछे हैं? क्या संदेश देना चाहोगे? मैं बच्चों को ये शिक्षा देना चाहता हूँ कि वे पढ़े लिखें और बुरी संगति में ना पड़े, क्योंकि बुरी संगति सबसे पहले वो जो बच्चों को बुरी आदत में डालते हैं, जिससे बच्चे पीछे रहते हैं पढ़ाई करने। इसलिए बच्चों से ये निवेदन है कि वे कृपया अच्छी संगति करें। धन्यवाद। देखिए, लड़कों से आग्रह किया है कि जो बुरी संगत में बेटे रहते हैं वो कहीं ना कहीं संगत को छोड़ करके अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का काम करें, पढ़ें और आगे बढ़ने का काम करें, ऐसा भाई ने कहा है। और बेटियां मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। बेटी, कितने नंबर अर्जित किए 10वीं परीक्षा? मैंने 500 में से 402 नंबर अर्जित किए हैं। अच्छा, किस तरीके की खुशी मिल रही है आपको आज? मेरे को बहुत खुशी है कि मैंने अपने माँ बाप का, मैंने अपने अध्यापकों का, अपने स्कूल के टीचरों का नाम रोशन किया। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी मेहनत की और सर ने हमारे साथ मिलकर मेहनत की। टीचर हमें बहुत बेस्ट हैं, यहाँ मिलते हैं, मुझे बहुत खुशी है। देखिए, सरकार ने नारा दिया था गायत्री, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस नारे को किस नजरिए से देखते हो? पहले नहीं था ये नारा, मोदी सरकार ने ये नारा लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इससे हमारा ये भारत सरकार में ये चेंजिंग आई कि हाँ, बोलो। ये चेंजिंग आई कि बेटियों को आगे बढ़ाया गया स्पोर्ट्स में, चाहे वो ओलंपिक है, चाहे वो विद्यालय है, चाहे वो कुछ भी है, हर स्पोर्ट्स में अब बेटियां आगे हैं, चाहे वो कुछ भी हो। पहले बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन अब वो वातावरण है वो चेंज हो गया है। और मोदी सरकार की वजह से हमें बहुत सारे अवसर मिल रहे हैं बेटियों को आगे बढ़ने के। और मैं चाहती हूँ कि सभी आगे बढ़े और बुरी संगति से बचे और अच्छी संगति पाएं। जैसा खुद बनोगे ऐसा ही और पाओगे। अगर आप अच्छे हो तो अच्छे लोग ही पाओगे, अगर आप बुरे हो तो आप बुरे ही लोग पाओगे। मैं चाहती हूँ कि सब अच्छे बने, ना कि बुरे। देखिए, बहुत ही सुंदर बात बेटी ने कही है कि जैसा आप रहोगे ऐसा ही माहौल कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। देखिए, बात करें कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचलों में देखा जाता है, माहौल को देखते हुए बेटियों को घर बैठा लिया जाता है, जल्दी शादी कर दी जाती है। उन बेटियों को, पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहते? ये कुरीति है जो हमारे पीछे वर्षों से चली आती है कि बेटियों को पहले पढ़ने नहीं दिया जाता, अब बस पढ़ने दिया जाता है। कुछ ग्रामीण अंचल ऐसे हैं कि जहाँ तक 12th की जाती है और शादी कर जाती है। ये बेशक 12th कराते हैं पर लेकिन है ही पीछे रीति रिवाज। उन बस ये है कि बेटी को पढ़ा दिया, अब ये हो गया और करा दो शादी। बस ये हम और मेरी मम्मी है, मेरे माता पिता हैं, वो चाहते हैं कि मैं पढूं, लिखूं, IAS बनूं। और मेरे भाई भी बहुत खुश रहते हैं, मैं पढ़ती हूँ, लिखती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं
जिनके जिनके बेटियों को नहीं पढ़ाने दिया जाता है, बेटों को पढ़ाने दिया जाता है, जबकि बेटे इतना नाम रोशन नहीं करती जितना कि बेटी करती हैं। बेटियां अपनी माता पिता की तरफ देखकर चलती हैं कि मुझे माता पिता का नाम रोशन करना और मुझे पूरी फील्ड में। देखिए, आज आपने 10वीं की परीक्षा पास कर ली, आगे किस फील्ड में जाना चाहोगे? मैं आगे आईएएस की यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ और आईएएस बनना चाहती हूँ। देखिए, यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईएएस बनने का उद्देश्य है बेटी गायत्री का, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि आज बेटियों ने परचम लहराने का काम किया है। पूरे हरियाणा की बात करें तो बेटियां सबसे आगे हैं, चाहे टॉप 10 को लेकर के बात करें, टॉप 20 को लेकर के बात करें तो बेटियां सबसे आगे हैं। और भी बेटी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। बेटी, कितने नंबर अर्जित किए आप? सर मैंने 382 नंबर अर्जित किए हैं। आज स्कूल की तरफ से सम्मान किया, क्या कहोगे? हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, सर ने हमारे लिए जो आयोजन किया इससे भी हम बहुत खुश हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी नहीं हुई कि जो नंबर मैं लाना चाहती थी वो नहीं ला पाई, लेकिन इस बात की भी खुशी है कि मैं आगे मेहनत करूंगी और भी ज्यादा नंबर लाऊंगी। अच्छा, देखिए, सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस नारे को किस नजरिए से देखते हो आप? सर मोदी सरकार ने ये नारा लगवाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को बचाना भी चाहिए और उनको पढ़ाना भी चाहिए माता पिता, लेकिन बेटियों को बचाने के चक्कर में उनको पढ़ने नहीं देते। बेटियों को बचाना ये नहीं है कि घर बिठाओ, उनको पढ़ाओ लिखाओ, यही सबसे बेटियों को बचाने की तकनीक है। बेटी पढ़ेंगी तभी वो भविष्य में और लोगों को पढ़ाएंगे। एक बेटी पढ़ेगी तभी वो अपने परिवार को पढ़ा सकती है, लेकिन एक बेटा पढ़ेगा वो सिर्फ जॉब कर सकता है, लेकिन बेटियां ऐसा नहीं करती, वो सबको पढ़ाती हैं। देखिए, बेटी कहीं ना कहीं 2 घरों को चलाने का काम करती है, और बेटियों को आपको पढ़ाना होगा, क्योंकि आजकल देखा जाता है बेटियों की बात को दबा दिया जाता है, बेटियों को शिक्षा से भ्रमित कर दिया जाता है, बेटियों की जल्दी शादी कर दी जाती है, क्योंकि आज देखा जा रहा है बेटियां सबसे आगे है। चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे भारत की बात करें, तो बेटियां सबसे आगे। यदि बात करें पाकिस्तान के युद्ध को लेकर के, उसमें भी सबसे जो आगे थी वो बेटियां थी, सोफिया कुरैशी। उन्होंने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। अंत में क्या संदेश देना चाहोगे बेटियों को? मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करें, 2 घरों का नाम रोशन करें और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें। आज आपने 10वीं की परीक्षा पास कर ली, आगे किस फील्ड में जाना चाहोगे? सर मैं कॉमर्स स्ट्रीम से, मैंने 11th क्लास में ली है कॉमर्स स्ट्रीम, और मैं सीए का कोर्स करना चाहूंगी। सीए बनोगे? अच्छा, सीए से करोगे क्या? सर सीए से जो आगे नॉलेज लेंगे, अभी तो ज्यादा पता नहीं है सीए के बारे में, लेकिन हाँ हमने कॉमर्स स्ट्रीम लिया और उससे सीए ही करेंगे। देखिए, बेटी ने जो अभी 10वीं की परीक्षा पास की है और 11वीं में कॉमर्स साइड लेकर के सीए बनने का लक्ष्य बेटी ने निर्धारित किया है, यानी कि अकाउंटेंट बन करके देश का नाम रोशन करेगी, जिले को चलाने का काम करेगी। वो वही बेटियां हैं, वो बेटे हैं कहीं ना कहीं जो आने वाले समय में देश को चलाने का काम करेंगे। कोई यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईएएस बनने का काम करेगा, कोई इंजीनियर बन करके देश का नाम रोशन करेगा, कोई सरकारी अध्यापक बन करके देश का नाम रोशन करेगा। तो हमारे बीच में मौजूद है शांति पब्लिक निकेतन हाई स्कूल बंचारी के संचालक कुंवर पाल सैनी जी। उनसे भी जान लेते हैं कि 10वीं के परीक्षा परिणाम को लेकर के किस तरीके का ओवरऑल रिजल्ट उनके स्कूल का रहा। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सतवीर जी। देखिए, रिजल्ट की जो बात है, रिजल्ट स्कूल का कई बार 100% आ चुका है, इस बार भी 100% रहा है। थोड़ा एक बेटी थी साक्षी, जिसको बोर्ड टॉप करना था, किसी परिस्थिति के कारण वो नहीं कर पाई। हो जाता है कि एग्जाम बाई चांस होता है, क्या घटना घटी उस बच्चे के साथ में, क्यों नहीं ले पाई वो। बाकी हमारा जो स्टाफ है पूरी तहे दिल से बच्चों के साथ मेहनत करता है, बच्चों के जो करेक्टर्स है उस पर ही पूरा ध्यान रखता है, बच्चे की एक्टिविटी पूरा ध्यान रखता है, और हम बच्चों को सही दिशा में ले जाते हैं और आगे भी यही करते रहेंगे। और जो बच्चे पास हुए हैं इस बार, जो बढ़िया नंबर लेके पास हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका भविष्य उज्जवल बने। देखिए सर, आज आपने स्कूल में सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा, बच्चों को सम्मान किया, कौन मुख्य अतिथि के रूप में रहा? देखिए, मुख्य अतिथि के रूप में मैंने ग्राम पंचायत बंचारी के यशस्वी सरपंच साहब सीताराम जी को यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, और वो बंदे ऐसे थे जो बिन मांगे कुछ दे जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। क्या देखे ऐसे? मैंने तो उनको कुछ भी नहीं कहा था, उन्होंने अपने अवलोकन से ही देख लिया कि कोई रिक्वायरमेंट है स्कूल में, तो आरओ का सिस्टम और एक वाटर कूलर स्कूल के लिए गिफ्ट करे गए हैं। मैंने कभी उनसे मतलब मैं सोच के ये नहीं किया था कि भाई सरपंच साहब ऐसे गिफ्ट दे के जाएंगे, ये मेरे सपनों से परे था। देखिए, आज मैं बहुत बहुत सरपंच साहब का आभारी हूँ, और जो मेरे ये बच्चे हैं
मैं इनको भी यही कहूँगा कि जैसे यहाँ नाम रोशन किया आप भी करते रहे और अपने भविष्य का अच्छे से निर्माण करें। देखिए, आज शांति पब्लिक निकेतन हाई स्कूल के अंदर 10वीं के परीक्षा परिणाम सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत बंचारी के सरपंच सीताराम जी रहे। उन्होंने बच्चों की खुशी के लिए गर्मियों को देखते हुए आरओ वाटर कूलर देने का काम किया। आज वो तारीफ के लायक हैं, क्योंकि आज उन्होंने स्कूल के अंदर एक मिसाल बनाने का काम किया। देखिए, बिन मांगे ही मोती मिल जाते हैं, उसी को लेकर के उन्होंने आज एक साकार सपना पूरा किया स्कूल का। कहीं ना कहीं वाटर कूलर की कमी थी स्कूल के अंदर, वो आज ग्राम पंचायत बंचारी के सरपंच हैं सीताराम जी, उन्होंने देने का कार्य किया। सर देखिए, आज बात करें टॉप 10 को लेकर के, टॉप 20 को लेकर के, बेटियां सबसे आगे, क्या कहोगे? टॉप 10 को लेकर के मैं ये कहूँगा कि बेटियाँ बहुत अच्छी मेहनत करती हैं घर पे, और अपने घर के अंदर रह करके अपने भविष्य का निर्माण कर रही हैं, और पेरेंट्स अपने मम्मी पापा का भी नाम रोशन कर रही हैं। और जो देखने में आ रहा है कि बेटियां हर फील्ड में सबसे आगे जा रही हैं, और मैं हर पेरेंट्स से ये आगे अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाएं और उन पर विशेष ध्यान दें। कहीं बेटियां बेटों से अधिक आगे बढ़ रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा बेटों को इग्नोर कर दें, बेटों को भी ध्यान रखें, परंतु किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए पेरेंट्स का सबसे बड़ा ये टेक केयर, ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। मैं हूँ या कोई भी पेरेंट्स हो, अगर हम बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं तो बच्चा 100% सक्सेस होता है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने नारा दिया था हरियाणा राज्य के पानीपत जिले से 22 जनवरी 2015 को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, हरियाणा की बात करें, पलवल जिला की बात करें, भारत की बात करें, वो नारा सफल होता नजर आ रहा है। क्या लगता है सरकार को एक नारा देना चाहिए, बेटा बचाओ और बेटा पढ़ाओ, क्या कहो? देखिए, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है जो सरकार ने दिया है, ये तो सार्थक हो चुका है जी। क्योंकि सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर, 2 हेल्पलाइन नंबर जो रखे, 102 और 1091। कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है बेटियों को तो ये नंबर पे ज़रूर कॉल करें। सरकार की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, प्रशासनिक जो सुविधाएं, आपके पास पुलिस आपकी सिक्योरिटी के लिए 100% पहुंच जाती है। और पढ़ने का जो टारगेट है वो बेटियों का होता ही है। हर पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी बेटियों को